दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं मधुबनी के झंझारपुर क्षेत्र में हूं और मेरे पीछे जो आपको लाइटें दिख रही हैं, यहां पर 24 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। क्या यह दौरा राजनीतिक है या यह एक सरकारी कार्यक्रम का एक है अंग? इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि बिहार में इस वर्ष के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। सभी पार्टियों ने जो है अपने स्तर से बिहार में कार्यक्रम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा जो है वो समाप्त हुआ है। उसके बाद कांग्रेस ने अभी पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा उन्होंने किया, वो भी खत्म हुआ। कहीं ना कहीं बीजेपी का कह लीजिए कि ये भी कोई यात्रा है, लेकिन इसे ऑफिशियली वैसे सरकारी कार्यक्रम ही कहा जाएगा, क्योंकि पंचायती राज के कार्यक्रम के नाम पे इसे फेमस किया गया है। और ऐसा मानना है कि जो भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जितने भी सदस्य रहेंगे, मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद इत्यादि, उनको मोदी जी के हाथों कुछ सौगात मिल सकता है। अब बात करते हैं मिथिलांचल की। आखिर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले, ठीक कुछ महीने पहले, आखिर मोदी को मधुबनी क्यों आना पड़ रहा है? ऐसा भी कयास लगाया जा सकता है कि मिथिलांचल में बीजेपी की हमेशा से जो है मजबूत स्थिति रही है। आप विगत बिहार विधानसभा चुनाव को अगर देखेंगे तो मिथिलांचल से एनडीए का जो है वो काफ़ी बढ़िया बढ़त रहा है। और अभी जिस जिले में हम हैं, मधुबनी, यहाँ से 10 में से 8 सीटें अभी भी एनडीए के पक्ष में है और 2 सीटें जो है लौखा विधानसभा और एक मधुबनी विधानसभा, ये 2 हैं जो कि इंडिया महागठबंधन कह लीजिए, यूपीए। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीदें हैं कि मोदी मिथिलांचल में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक कांग्रेस ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि हम अपना मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव को मानेंगे। आपने अभी देखा होगा कि दिल्ली में तेजस्वी यादव राहुल गांधी से और जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े आला अधिकारी थे सबसे उन्होंने मुलाकात की, लेकिन राहुल गांधी अभी भी इस प्रश्न से बच रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने से अभी तक इनकार किया है, या कह लीजिए कि पेंडिंग करके उन्होंने रखा है। फैसला अभी वेटिंग लिस्ट में ही है। लेकिन बिहार में क्या हो सकता है? अभी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, यहाँ भी एक हेलीपैड का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे 24 अप्रैल को इस हेलीपैड में नीतीश कुमार आ रहे हैं और इससे करीब 500-600 मीटर की दूरी पर जो है, और वो जो लाइटें आपको दिख रही हैं, एम्बुलेंस टाइप जो भी है, इमरजेंसी लाइट है, वहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं। यानी कि दोनों का अगर आप सुरक्षा दृष्टिकोण से भी देखें तो काफ़ी दूर है। ये एरिया एनएच के बिल्कुल नज़दीक है, तो थोड़ा ये सेफ जोन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मुख्यमंत्री आ रहे हैं। और वो जो एरिया है वो एक बीच में नदी भी है, नदी के बाद जा करके प्रधानमंत्री मोदी उधर आ रहे हैं, तो वो काफ़ी सेफ एरिया है। और बाकी मंच, ये पंडाल आप देख रहे होंगे, इस कार्यक्रम में मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे कार्यक्रम को करवाने में तकरीबन 20 करोड़ से 25 करोड़ रुपए की जो है लागत आई होगी। और इसीलिए इस कार्यक्रम पर जो है पूर्णतः मुहर नहीं लगा सकती है कि ये हमारा कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें पैसा सरकार का खर्च हो रहा है। तो इसीलिए इसको सरकारी कार्यक्रम ही कहा जा रहा है। लेकिन वो कहावत है ना कि एक तीर दो निशान, तो यहाँ पे वही हो रहा है। कार्यक्रम भले ही पंचायती राज के सर पे फोड़ा जा रहा है, लेकिन इसका मकसद जो है 2 है। इसमें राजनीतिक मकसद ज़्यादा है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और महागठबंधन में, जो कि मैंने कहा है आपको कि आपस में थोड़ा खींचातानी चल रहा है। कांग्रेस तेजस्वी यादव को नेता मान ही नहीं रहा है, और इधर नीतीश कुमार को ये ला तो रहे हैं यहाँ पर। बीजेपी में भी जो है, क्या पता ये चुनाव जो होने वाला है बीजेपी इंडिपेंडेंट रूप से लड़ेगी, या फिर सीएम फेस नीतीश ही होंगे, या फिर चुनाव के बाद नीतीश को उप मुख्यमंत्री भी बनना पड़ सकता है, क्योंकि जैसा महाराष्ट्र में हुआ, कुछ भी हो सकता है। चल को इस बार कोई ठगे नहीं, इसका भी मैं प्रयास करता हूँ। चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो या कांग्रेस हो, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि दरभंगा राजतंत्र में जो है हमारा जो ये मिथिला डायनेस्टी था, दरभंगा डायनेस्टी, ये बहुत आगे था। हमारे पास चीनी मिल यहाँ पे था, यानी कि जब यहाँ पे राजतंत्र था तब यहाँ के किसान जो है खुशहाल थे। भारत में किसी को पैसों की आवश्यकता पड़ती थी तो वो दरभंगा राज से कर्जा लेता था। लेकिन आज़ादी के बाद जहाँ का
राजा भारत के आज़ादी के बाद तीसरे या चौथे नंबर पे आते थे, हमारे दरभंगा के राजा अमीरी में। आखिर क्या ऐसा हुआ कि आज़ादी के बाद हमारे बिहार, हमारे मिथिला का क्षेत्र जो है वो इतना पीछे है? इस वजह से ये मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ। बाकी उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमी हुई होगी तो कमेंट करके जरूर अपना प्रतिक्रिया दें। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं दिग्विजय प्रताप झा आपको 24 को मोदी जी जहां आ रहे हैं वहां से विशेष रिपोर्ट या कह लीजिए कि एक छोटा सा एनालिसिस जो मैं अपने स्तर से जो सोचता हूं वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। मैंने किसी नेता का इंटरव्यू यहाँ पे नहीं लिया है और ना ही मैंने किसी विपक्षी पार्टी का लिया है। मैंने आपको वही दिखाया है जो यहाँ पे सच्चाई है। बाकी उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।